हालेलुया, शालोम, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आज फिर अपने घर से हम लाइव हो रहे हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, बरकत दे। और जो आज का जो संदेश है, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है, उसकी कलीसिया के लिए है, और ये चेतावनी है कि हम अपनी इच्छा पूरी ना करें, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें। कुछ यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना सिखाई, तो प्रार्थना में क्या था? जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती वैसे ही जमीन पर भी हो। आमीन, हालेलुया। तो आज हम छोटा मैसेज देंगे, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में सर को झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सरों को इस धरती की ओर झुकाते हैं खुदावंद, मिट्टी की ओर झुकाते हैं। को हम जब मानते हैं खुदावंद कि हम इस मिट्टी से बनाए गए हैं और हम कुछ भी नहीं है खुदावंद। तेरी अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है खुदावंद। तूने हम पे अनुग्रह किया है, हम पे अपनी दया की है, अपनी कृपा की है खुदावंद। आज के वचन के द्वारा जो सुनते हैं खुदावंद, हर एक को बरकत दे, हर एक को आशीष दे। सब तुझे सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन से मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6 चैप्टर, इसकी हम 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 चैप्टर, इसकी 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, ऐ हमारे पिता। कि हमारा एक पिता है, और वो कहता है अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? कि दास स्वामी का आदर करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? पढ़िए, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है। पढ़िए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम है जो पवित्र नाम है। पढ़िए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कहाँ राज्य उसका है? तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। पढ़िए, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। पर पहले इस बात का विचार करें कि हमने क्षमा किया है। अगर नहीं किया है तो अपराध क्षमा नहीं होंगे, जैसे हमने क्षमा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। आमीन। विश्वास क्षमा पर ही आधारित है। पढ़िए, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पढ़िए, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो आज का हम संदेश इसमें से मैं छोटी लाना चाहता हूँ। जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। परमेश्वर अपने दासों का भी लिहाज नहीं करता। जानते हैं, परमेश्वर अपने दासों का भी लिहाज नहीं करता। हालेलुया। बाइबल लिखा कि क्या कोई सेवक परमेश्वर से ज्यादा पवित्र हो सकता है? क्या कोई सेवक परमेश्वर से ज्यादा पवित्र हो सकता है? नहीं। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें पवित्र करता है। यीशु का मेरे वचनों के द्वारा तुम पवित्र हो चुके हो। उसके वचन क्या करते हैं? हमें, उसके वचन हमें पवित्र करते हैं। हालेलुया। हमें शुद्ध करते हैं। नहाने से कोई इंसान पवित्र नहीं होता है। बपतिस्मा लेने से कोई इंसान पवित्र नहीं होता है। बपतिस्मा लेना शरीर की मैल उतारना नहीं है। बपतिस्मा लेना शरीर की मैल उतारना नहीं है, बल्कि शुद्ध अंतःकरण से ये परमेश्वर की खोज करना है, उसे ढूंढना है। और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, अर्थात उसके वचनों को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों प्रचार कर रहा था अपने प्रभु भोज के बारे में। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था
कि लोगों को मैं पुराने नियम में कितने में प्रभु वही बनाना, ऐसी बात नहीं है। वहां से परछाई है, असली मेमना हमारा मसीह है। हालेलुया। और लोगों ने जो वेफर शुरू किया हुआ है, ब्रेड शुरू की हुई है, इसका भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। यीशु आपको आशीष दे, यीशु आपको बरकत दे। हमारा इन बातों से संबंध नहीं है, पर जैसे प्रभु वही बाइबल कहती है वैसे ही हमें मनाना है। जैसे बाइबल कहती है उसकी इच्छा को क्या करना, में बपतिस्मा लेना उसकी इच्छा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बपतिस्मा लेके बताया कि हमें कैसे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर बात में एक नमूना दिया है। जानते हैं, यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया तो यूहन्ना ने कहा मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हालेलुया। यूहन्ना ने गवाही दी, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जिसकी जूती का मैं बांध खोलने के योग्य भी नहीं हूं। आमीन। अब यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? जो यूहन्ना था वो तो पापों की क्षमा का, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। अब यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? हर बात बाइबल में है ना। यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि जो यूहन्ना था, यूहन्ना क्या था? नबी था। लोगों की दृष्टि में कुछ था, वो लोगों की दृष्टि में कुछ भी था। उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, उसकी बोल चालने का तरीका अच्छा नहीं था, उसका पहरावा अच्छा नहीं था, एक जंगली सा मनुष्य था। पर तो भी यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने आया। कोई यीशु मसीह खुदा का जीवित वचन था। और बाइबल कहती है आमोस 3:7 में कि वचन हमेशा नबी के पास आता है। वो वचन था, वो नबी था, वचन नबी के पास आया। दूसरी बात, जो यूहन्ना था वो लेवी खानदान से था। वो जकरिया याजक का बेटा था। किसका बेटा था? वो जकरिया याजक का बेटा था। वो लेवी खानदान से था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो लेवी खानदान से था। यीशु मसीह मेमना था। जब यीशु मसीह आया तो यूहन्ना ने ये नहीं कहा वो मसीह आ रहा है, नहीं नहीं, उसे मसीह ने उसे कहा वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो मेमना था, बलिदान का मेमना था। और बलिदान करने से पहले मेमने को पहले धोया जाता था। धोता कौन था? याजक, जो लेवी खानदान से हो। वो मेमना था, याजक के पास आया। किसके पास आया? को सारी व्यवस्था उसे क्या करनी थी? पूरी करनी थी। बलिदान होने से पहले उसे धोया जाना जरूरी था। अब हम वहां देखते हैं, आज हम मुकाबला लगाओगे, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा ज्ञान जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं बड़ा हूं। आज तो ये मुकाबला चला हुआ है, पास्टरों में मुकाबला चला हुआ है। पास्टरों में मुकाबला चला कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, कि मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। दूसरे को तुच्छ समझते हैं, दूसरे को अपना ज्ञान के द्वारा तुच्छ समझते हैं, दूसरे को क्या समझते हैं? निकम्मा समझते हैं। पर उनके बीच ऐसा नहीं था। वहां मुकाबला चला था। नहीं प्रभु, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। नहीं, आज ऐसे ही होने दे। यूहन्ना आज ऐसे ही होने दे। उनमें दीन बनने का मुकाबला था। कैसा मुकाबला था? दीन बनने का, नम्र बनने का मुकाबला था। काश आज भी ऐसा मुकाबला हो कि अपने आप को दीन बनने का मुकाबला कर सके। प्रभु हम दीन हैं, हमें नम्र बना प्रभु, हमें अपनी समानता में बढ़ा प्रभु, हम तेरी समानता में बनते जाएं प्रभु। हम पे दया कर प्रभु, तू हमारा महान प्रभु है। हमें हम पे दया कर, हम पे रहम कर। काश मनुष्य आज अपने आप को नम्र व दीन करे, यीशु के समान बनाए। प्रभु मैं दीन बनना चाहता हूँ। पर लोग दीन नहीं बनना चाहते, आज लोग अमीर बनना चाहते हैं लोग, क्योंकि आखिर इन अंत के दिनों में लोगों ने अपने लिए धन इकट्ठा किया। इन अंतिम दिनों में लोगों ने अपने क्या इकट्ठा किया? धन इकट्ठा किया। जब ये धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये समय धन इकट्ठा करने का नहीं है। ये समय धन इकट्ठा करने का नहीं है। ये समय परमेश्वर के प्रकाशन को, उस जीवन को अपने जीवन में लेने का समय है,
ताकि हम तैयार हो सकें और हमेशा अपने प्रभु के साथ रहें। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप अंत समय की भविष्यवाणी है हिजकिय्याह की पुस्तक 7 चैप्टर की 19 आयत पढ़ेंगे। 7 चैप्टर। वे अपनी चांदी सड़कों पर फेंक देंगे। ऐसा समय आएगा कि लोग अपनी चांदी सड़कों पर फेंक देंगे। आप देख रहे हैं बड़े बड़े अमीर आदमी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग आज महामारियों के शिकार हैं। आज ही मैंने एक खबर देखी, एक समाचार देखा कि एक एसीपी, उसकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई, कोरोना से। बड़े बड़े डॉक्टर इस बीमारी की चपेट में आए, बड़े बड़े अमीर लोग इस बीमारी की चपेट में हैं, राजा तक इस बीमारी की चपेट में है। ये बीमारी किसी का भी लिहाज नहीं करेगी, पर जो लहू के तले होगा, जो लहू के तले होगा उसके ऊपर अनुग्रह होगा। पढ़िए। और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। सोना कैसे होगा? अशुद्ध वस्तु के समान। शुद्ध नहीं, अशुद्ध, जैसी कोई घृणित चीज है। हाँ, लोग सोने से बहुत प्रेम करते हैं। लोग सोने से, पहले जब मैं मसीह नहीं था तो लोग, मैंने देखा लोग यहाँ पे, जहाँ मेरी पत्नी डालती थी, यहाँ कानों में डालती थी, आज लोग पूरे पूरे कानों में कितने सुराख लोगों को डाले हुए। ये गुलामी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुलामी का। हमारा कुंदन सोना कौन है? हमारा उत्तम सोना कौन है? यीशु ने आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले। क्या ले? वो क्या? वो परमेश्वर का जीवित वचन है। वो क्या? परमेश्वर का। आज वो लोग लेना चाहते नहीं है। पढ़िए आगे। यहोवा की जलन के दिन, यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा नहीं सकेगा। उनका सोना चांदी उनको बचा नहीं सकेगा। क्या आज किसी का सोना चांदी पैसा किसी को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। किसी का सोना चांदी पैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बैंक बैलेंस किसी को बचा नहीं सकता है। पढ़िए। ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनसे जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, ना पेट भरेंगे, क्योंकि वे उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। कुछ लोगों के अधर्म, धर्म का नहीं, अधर्म में ठोकर का कारण बना है। ये सोना लोगों के क्या है? अधर्म के ठोकर का कारण है। आमीन। क्योंकि तो मुझे प्रभु ने बहुत बरकत दी है। उस धनी व्यक्ति भी कह सकता था मुझे प्रभु ने बहुत आशीष दी है, वो बहुत धनी था। वो धनी था ना, मुझे प्रभु ने बहुत आशीष दी है। जब मरा, बड़ी बड़ी शोक सभाएं होंगी, वो लोगों ने कहा होगा ये बड़ा अच्छा इंसान है। बड़े बड़े पादरी जन आए होंगे, बहुत से वहाँ पे शोक सभाएं होंगी, वहाँ उसकी शांति पाठ किए होंगे, वहाँ से उसके लिए प्रार्थना की गई होगी, प्रभु इसको स्वर्ग में स्थान दे, इसे शांति दे। और वो लाजर कंगाल जो फोड़ों से भरा हुआ था, शायद उसे किसी ने नहलाया भी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। पर उसने अपना धन कहाँ जमा किया था? उसने अपना धन स्वर्ग में जमा किया था। आमीन, हालेलुया। उसका ध्यान किसकी ओर था? उसका ध्यान यीशु की ओर था। और यीशु की ओर देखते रहे, यीशु की ओर देखते रहे। एक सच्चा सेवक आपकी कलवरी की ओर अगुवाई करेगा। किसकी ओर? कलवरी की ओर अगुवाई करेगा। वो किसी चर्च की ओर अगुवाई नहीं करेगा। आमीन। आप जहां भी हैं, आप वहीं रहें, आप अपने चर्च जाते रहें, अपने पास्टर के पास जाएं, लेकिन यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। कोई यीशु आपको बचा सकता है, मैं आपको बचा नहीं सकता हूं। कोई मरनहार मनुष्य आपको बचा नहीं सकता है, वो आपको सुना सकता है। आप वचन को ग्रहण करके आप बच सकते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। एक मनुष्य था, जब वो बालक था, एक और वो घोड़े की सवारी कर रहा था, तो घोड़ा बहुत ज्यादा तेज भागने लगा और पहाड़ों की ढलानों के ऊपर, और वो बालक गिर गया। और वो बालक जो था गिरता आ रहा था, लुढ़कता आ रहा था, उसकी मृत्यु हो सकती थी। आगे पत्थर था, पत्थर से टकराने वाला था, तो किसी इंसान ने उसे हाथ देकर बचा लिया। बच्चे को बचा लिया उसने। बच्चे ने उसे पहचाना,
थैंक यू बोला, घर चला गया। कुछ जब बच्चा बड़ा हुआ, वो जवानी में आया, तो बच्चे से कत्ल हो गया, एक खून हो गया, अपराध हो गया। अब वो कचहरी में खड़ा था, जज ने उसे क्या लिखा? सजाए मौत, सजाए मौत। तो उस लड़के ने जज को पहचान लिया। जज साहब कहते, जज साहब आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसे बचपन में आपने एक बार बचाया था, आप मुझे फिर बचा लीजिए। बेटा, तब मैं बचाने वाला था, आज मैं न्यायी हूं। आज यीशु बचाने वाला है, पर एक समय आने वाला है जब वो न्यायी होगा, किसी का कोई लिहाज नहीं होगा, किसी पे कोई तरस खाया नहीं जाएगा। देखा, बालकों पर, बच्चों पर, लड़कियों पर, बूढ़ों पर, किसी पे कोई तरस खाया। जब झिझकल हम 9 पढ़ते हैं, जिसके ऊपर वो शापनी होगी, वो किसी पे तरस खाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, छुटकारे के दिन तक, छुटकारे के दिन तक तुम पे क्या लगी हुई है? शाप लगी हुई है, मोहर लगी हुई है। आमीन, आमीन। ये समय पश्चाताप का है। किसका समय है? उसकी इच्छा को पूरा करने का है। हे पिता, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कहाँ राज्य उसका है? मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, किसी मनुष्य का नहीं। मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को आशीष दे, यीशु से वो बहुत आशीष दे। हम संसार के, हम युग के अंत के समय खड़े हैं। हम युग के अंत में, बाइबल कहती है सारे संसार के ऊपर आग ही आग होगी। हालेलुया। सारा संसार महामारियों के द्वारा नष्ट किया जाएगा। ये सब भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी हुई है। वो जो लिखा है वो पूरा होगा, इसे कोई चीज टाल नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता है, सिर्फ यीशु का अनुग्रह आपको बचा सकता है। आप पश्चाताप कीजिए। आमीन। घुटनों के बल जाइए। हालेलुया। जानते पुलपिट का क्या अर्थ है? पुलपिट खींचना, पिट मीन गड्ढा, गड्ढा। किसी इंसान को, गिरे हुए इंसान को, गड्ढे में गिरे हुए इंसान को, पाप के गिरे हुए गड्ढे में गिरे हुए इंसान को खींचना, पुलपिट। ये 2 शब्दों से बना है, पुलपिट। पर लोगों ने पुलपिट को पुशपिट बना दिया हुआ है। धक्का मारना, गिराना, गड्ढे में धकेलना। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरे विरोध में कोई मेरा भाई बोलता है, कोई बहन बोलती है, कोई फर्स्ट बोलता है, कोई भी जो मर्जी बोले, लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द ना निकले। आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो हमारे भाई हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा और दिल से क्षमा कीजिए। मैं भी अपने तमाम भाइयों को जो कि विरोध में हैं, मैं दिल से क्षमा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे उन भाइयों को तू भी क्षमा कर। हालेलुया, आमीन। हम दिल से क्षमा करते हैं। कोई मेरा एक उद्देश्य है रैप्चर में जाना, अगर मैं किसी को क्षमा नहीं करूँगा तो मैं रैप्चर में कैसे जाऊँगा? कैसे जाऊँगा रैप्चर में? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करो। किसको क्षमा करो? यीशु मसीह ने करके दिखाया, नमूना दिया उसने, क्रूस पे था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, 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 आमीन। उसकी इच्छा को पूरा करना। आमीन। आइए हम पहला इतिहास, इसका 13 चैप्टर, पहले इतिहास 13 चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे।
एक भाई मुझसे कह रहा था, भाई सब लोग आपका विरोध क्यों करते हैं? मैंने बोला भी यार इस बात का मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कुछ तो है जिसका विरोध हो रहा है, हालेलुया, कुछ तो है, कुछ बातें तो है जिसका विरोध हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया, यीशु ने कहा था, मैं वो मेरे नाम के कारण मैं जानता हूँ कुछ तो है जिसका विरोध हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी मैं अपने विश्वास के प्रति पूरी तरह से क्लियर हूँ। मुझे अपने विश्वास के ऊपर कोई शंका नहीं है। जो मैं विश्वास करता हूँ वो प्रचार करता हूँ। मुझे अपने विश्वास के ऊपर कोई भी शंका नहीं है। को मैं जानता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, उस जमीन को जानता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे अपनी सेवकाई के विषय में कोई शंका नहीं है। खुदा की बुलाहट के विषय में कोई शंका नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं किसी मनुष्य के द्वारा बुलाया नहीं गया हूँ, मुझे किसी मनुष्य ने बुलाया नहीं है। मैंने स्पष्ट अपने प्रेमी की आवाज़ सुनी है। अपने प्रेमी की आवाज़ मैंने सुनी है। लिखा है वो मुझे भोज के घर में ले आया। कहाँ ले आया? वो मुझे भोज के घर में ले आया। जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था, वो झंडा क्या था? वो प्रेम था। वो प्रेम कौन है? यीशु मसीह है, जो कि परमेश्वर का एक महान गुण है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। फिर यीशु ने कहा तुम आपस में प्रेम करो, इससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा यूहन्ना ने प्रेम के विषय लिखा है। तो यूहन्ना कौन था? जिसने यीशु के प्रेम को बिल्कुल करीब से देखा था। यीशु की छाती के ऊपर सर रख के सोता था, उसने यीशु के प्रेम को करीब से देखा था। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो उस प्रेम को हम जानते हैं। वो इतना महान प्रेम है, उसके बीच में मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उन शब्दों को मैं शब्दों के रूप में से बयान कर सकूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है। पर एक दिन वो भस्म करने वाली, एक दिन वो न्यायी होगा। आज वो प्रेमी है, बेचारा है, कोई समय आएगा वो न्यायी है। न्याय में, उसके न्याय में कौन बचेगा? कौन सलामत रहेगा वहां पे? कौन कायम रहेगा उसके न्याय में? क्या कोई वकील नहीं चलेगा वहां पे, कोई अपील नहीं चलेगी, कोई दलील नहीं चलेगी। हालेलुया, वहां वो न्याय होगा। ये चेतावनी है, पढ़िए। दाऊद ने शस्त्रपतियों, सतपतियों और सब प्रधानों से सलाह की। दाऊद ने क्या किया? सबसे सलाह की। पढ़िए। तब दाऊद ने इजराइल की सारी मंडली से कहा, तब दाऊद ने इजराइल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे, यदि ये तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो वो दो भी इच्छा पूरी करना चाहता था। इच्छा हो, पर इच्छा है नहीं थी। पढ़िए। तो इजराइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं, इजराइल के सारे देशों में जहाँ वहां हमारे भाई रह गए हैं, और उनके साथ जो जाजक और लेवीय अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, जो जाजक और लेवी अपने नगरों में रहते हैं, उनके पास भी ये कहला भेजें, उनके पास भी ये कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ, हमारे पास इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। दाऊद ने सबसे सलाह की, पर उस समय एक नबी था नाथान, उससे सलाह नहीं की। जब सबसे पहले उसे सलाह किससे करनी थी? नबी से सलाह करनी थी। मेरे भाई बहनों, जब हम कोई दर्शन देखते हैं, कोई विजन देखते हैं, कोई स्वप्न देखते हैं, तो उसके नबी के वचन के साथ उसको मेल करो। अगर वो नबी के वचन साथ मेल नहीं कर रहा है तो वो गलत है। आपके मन की धारणा है, वो पूरा नहीं होगा। अगर आपका दर्शन विजन नबी के साथ मेल खाता है, नबी के साथ मेल खाता है, तो वो परमेश्वर की ओर से है। उसे पूरा होने से कोई टाल नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। कि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप, उस संदूक में क्या था? दो फट्टियां थी, दो पट्टियां थी पत्थर की, जिसके ऊपर 10 हुक्म लिखे हुए थे।
वो स्वर्गीय मन्ना था जो सोने के एक डिब्बी में था। वह एक छड़ी थी, छड़ी लाठी थी बादाम की। किसकी? एक बार हारून भूल गया था तो उसको क्या लग रहे थे? उसको बादाम लगे हुए थे कि खुदा की हजूरी में मरी हुई लकड़ी भी जीवित हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पढ़िए आगे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। ये बात सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। पढ़िए। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इजरायली को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यातारीम से ले आए। हाँ जी, पढ़िए। तब दाऊद सब इजरायलियों को संग लेकर बाला को गया। हाँ जी। तो किर्यातारीम भी कहलाता था। यस। और यहूदा के भाग में था कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। हाँ। वे तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। आगे पढ़िए। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, एक नई गाड़ी बनाई, बैल गाड़ी एक नई बनाई, नई गाड़ी के ऊपर परमेश्वर के संदूक को रखा, वो सजाया उसको। अब परमेश्वर का संदूक लाने का तरीका ये नहीं था, नई गाड़ी तरीका नहीं था। परमेश्वर ने इसके लिए एक सेवकाई नियुक्त की थी। वो सेवा क्या थी? लेवी। कि लेवी लोग इससे अपने कंधों पे उठाए। एक साइड पे रिंग होते थे, उन रिंगों में लकड़ी डाली जाती थी, फिर उन्हें कंधों पे उठाया जाता था। संदूक को कंधों पर उठाया जाता था। वो जो संदूक था सर से ऊपर जाता था, सर से ऊपर जाता था। और ये वचन पूरा आता था कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों से कहीं ऊंचा है, आमीन, कहीं बड़ा है। यहां हमारे विचार नहीं चलेंगे, हमारे विचार सीमित हैं, उसके विचार असीमित हैं। हालेलुया। उन्होंने नई गाड़ी बनाई, नई बैलगाड़ी बनाई, उसके ऊपर संदूक को रखा। पढ़िए आगे। अबीनादाब के घर से निकाला। हाँ। और उजा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। और वो गाड़ी उजा और वो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली, वहां लेवी भी थे, पर किसी लेवी की हिम्मत नहीं थी कि दाऊद को सुना देता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और बीना सरंगी, वो तन मन से गीत गा रहे थे, नाच रहे थे, उछ रहे थे, बीना बाज रही थी, सरंगी बाज रही थी, बहुत से साज वहां पर बज रहे थे। जानते हैं आज भी लोग क्रिसमस जुलूस निकालते हैं। हम क्रिसमस का क्या निकाल रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं। और बहुत लोग नाचते हैं, बहुत लोग तरह तरह के लोग वहां पे करते हैं, लोग लंगर लगाते हैं, लोग बहुत से करते हैं। ये सेम वही स्थिति है, ये सेम वही स्थिति। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसने कहा तुम अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और मैं देखता हूँ जो कहते हैं हम बड़ा नहीं बनाते, हम ये नहीं करते, वो भी उन मिलानों में लगे होते हैं, वो भी वहां पर लगे होते हैं। हालेलुया। वो किसी ना किसी रूप में वहां जुड़े होते हैं। पढ़िए आगे। डफ झांझ और तुरियां बजाते थे, डफ झांझ तुरियां बजा रहे थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। पढ़िए। तब यहोवा का कोप उजा पर भड़का। उजा तू कौन होता है मेरे संदूक को सहारा देने वाला? और उसने उसको मारा, और यहोवा ने उसे वही मार दिया, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। उसे वही मार दिया। कोई ये खुदा की इच्छा नहीं थी। ये खुदा की इच्छा नहीं थी कि उसे गाड़ी पे लाया जाए।
ये खुदा की इच्छा नहीं थी उसे गाड़ी पर लाया जाए। आमीन। ये खुदा की इच्छा नहीं थी उसे गाड़ी पे लाया जाए। खुदा की इच्छा क्या थी? उसे कंधों पे लाया जाए। लाए कौन? लेवी लोग, लेवी गोत्र के, जो परमेश्वर ने अपने घर की सेवा करने के लिए ठहराए हुए। मैं आपको बताता हूँ, आप लेवी की पुस्तक इसका 10 चैप्टर पहली बात पढ़िए। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे किसी पास्टर का बेटा हो, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, किसी का रिश्तेदार हो, साथ संबंधी हो, पास्टर का बिल्कुल करीबी हो, कैसे भी हो, कैसे भी हो, अगर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता तो उसका कोई लिहाज किया नहीं जाएगा। वहां मेरे बच्चों का लिहाज नहीं किया जाएगा। मेरे बच्चों का लिहाज, किसी किए भी बच्चे का लिहाज किया तो कहता हूं बच्चों तुम्हें भय सिखाऊं, तुम्हें भय मानना सिखाऊं, आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं। पढ़िए। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने, हारून कौन था? मूसा का भाई। इसके 2 पुत्रों ने, पढ़िए, अपना अपना धूप डाल लिया, अपना अपना धूप डाल लिया, और उनमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, उसमें धूप डाला, उसमें ऊपरी आग जो परमेश्वर के हजूरी से नहीं थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, उस आग को, उस धूप को लिया। पढ़िए। जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, वो यहोवा की इच्छा नहीं थी। पढ़िए। यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। पढ़िए। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया। दोनों को। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर की सेवा जो करते हैं उनके लिए चेतावनी है कि ये मामूली बात नहीं है। मामूली बात बोलो, अपने मन के विचारों में बोल देते, कुछ बोल देते हैं, जो मुंह में बोल देते हैं। इसमें हमें बड़ा ही गंभीर होने की जरूरत है, बहुत गंभीर होने की जरूरत है। तो परमेश्वर की सेवा जो है ये मजाक नहीं है, ये एक आग है। हालेलुया, हालेलुया। जिनको भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया वो सेवा से भागे। यशायाह कहता है, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला इंसान हूं, मैं तो अशुद्ध होठों वाला। जब पतरस को प्रकट हुआ तो कहा, हे प्रभु मैं पापी बंद हूं, मुझसे दूर चला जा। मैं पापी बंद हूं, मुझसे दूर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी संदेश को सुनते हैं, जो उस मैसेज को सुनते हैं, हालेलुया। और खास बात, किसी खुदा के अभिषिक्त दास का कभी विरोध मत कीजिए, उसके विषय में अपने मनों में विचार भी मत कीजिए। विचार करना भी गुनाह है, विचार करना भी गुनाह है। हालेलुया। कहते शाऊल दोनों को मार सकता था, बहुत चांस मिले मारने के, पर दाऊद ने क्यों नहीं मारा उसे? क्योंकि वो अभिषिक्त किया हुआ था, वो अभिषेक पाया हुआ, अभिषिक्त किया हुआ था। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। आमीन, हालेलुया। ये खास चेतावनी है, लोगों की खास चेतावनी है कि अभिषिक्तों को मत छुओ। आमीन। आज लोग बात करते डरते नहीं है, आज लोग बात करते हैं डरते नहीं है। सबसे ज्यादा चौकसी अपने होंठों की करो। अपने होंठों से कोई भी ऐसा शब्द मत निकालो, कोई भी ऐसा शब्द मत निकालो, आमीन, जो किसी सेवक के विरोध में हो। हालेलुया। जो किसी अभिषिक्त के विरोध में हो। यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालेलुया। पढ़ी, थोड़ी आगे पढ़ी। और ये भी जाता हूँ 13 चैप्टर, हाँ, पहला इतिहास 13 चैप्टर पढ़ रहे थे। हाँ जी, इसकी शुरू पढ़ेंगे। हाँ हाँ। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब यहोवा का कोप, प्यार नहीं, कोप, क्रोध उज्जा पर भड़का, और उसने उसको मारा। उसने उसको मारा। हारून के बच्चों का लिहाज नहीं किया,
इस उज्जा को मार दिया। पढ़िए। क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। उसने संदूक पर हाथ लगाया था। पढ़िए आगे। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। प्रसन्न हुआ, कितनी वहां आनंद था, सारा आनंद जाता रहा, सारा आनंद, सारी खुशी जाती रही। पढ़िए आगे। और उसने उस स्थान का नाम पेरेसूजा रखा। हाँ पढ़िए। ये नाम आज तक बना हुआ है। पढ़िए और आगे। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? हाँ हाँ। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊद पर में ना लाया, हाँ पढ़िए आगे। परंतु ओबेदेदोम नाम गति के यहाँ ले गया। हाँ। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। 3 महीने वहां पर वो संदूक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। और यहोवा ने जिस घर में संदूक रहा, परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी। आमीन आमीन। आज यही परमेश्वर का संदूक आज अगर अपने जीवन में आ जाए तो आपको आशीष मिलेगी। संदूक क्या है? आज हमारे पास वो संदूक नहीं है, आज हमारे पास ये बाइबल है। हमारे पास क्या? आज हमें उन लेवियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम सेवकाई जो कर रहे हैं, जो लेवी की रीति के अनुसार नहीं, आज की सेवकाई मलकीसदिक की रीति के अनुसार है। किसकी रीति अनुसार? जिसे लेवी ने भी दशमांश दिया था, जिसे लेवी ने भी अब्राहम के द्वारा क्या दिया था? कोई लेवी अब्राहम के देह में एक बीज के रूप में था। हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ पहला शमूएल इसका 5 चैप्टर, हाँ शुरू से पढ़ेंगे। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक अबनेजर से उठाकर अस्तोद में पहुंचा दिया। फिलिस्तीनी लोगों ने परमेश्वर के संदूक को अस्तोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचा। उनका देवता था, उसका नाम दागोन था, उसके मंदिर में रख दिया, दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन बाइबल कहती है परमेश्वर के मंदिर को मूर्तों से क्या वास्ता। अब क्या किया उन्होंने? उस मूर्ति भी वहां थी तो परमेश्वर का संदूक भी। आज बहुत लोग के जीवन में मूर्ति भी है तो वचन भी है। असल मूर्ति क्या है? लालच एक मूर्ति है। आमीन हालेलुया। लालच क्या है? लालच एक मूर्ति है। बाइबल कहती है लालच एक संसार का फैशन क्या है? आज के हॉलीवुड के सितारे लोगों के क्या बने हुए? एक मूर्ति बने हुए हैं। वो लोग अपने पास्टर पे ईमान लाते हैं। वो पास्टर क्या? वो पास्टर भी एक मूर्ति है। हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए पहला स्थान किसका है? पहला स्थान हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन हालेलुया। हम संसार की मूर्ति पूजा से बच जाते हैं, लेकिन ये भी एक मूर्तियां हैं, हमें इनको भी तोड़ना होगा। संसार के रीति रिवाज क्या हैं? मैं एक शादी में गया, मसीह परिवार था, तो उनके घर के बाहर मैं देखा कि उन्होंने कुछ रंग से अपने हाथ भरे हुए उनके दरवाजे को लगे हुए थे। मैंने पूछा भी ये क्या है? ये यहाँ रिवाज है, जहाँ की रीति है। जब शादी होती है तो क्या करते हैं? और गोबर को ऐसे करते हैं, हाथ में लगाकर तो दीवार पे लगाते हैं। मैंने बोला ये तो मूर्ति है, बाइबल में तो ऐसा नहीं है। ये कहाँ से ले लिया आपने? किसने दे दिया आपको? इसका बाइबल के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। ये सभी एक मूर्तियां हैं। हमें इन मूर्तियों को भी तोड़ना पड़ेगा। इन मूर्तियों को भी तोड़ना पड़ेगा। आगे पढ़िए। और दूसरे दिन असदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा? असदोदी मीन पुजारी, कि जब सुबह उठे, सुबह क्यों सुबह पूजा करने उठते थे? जब सुबह उठे उनके मन में विचार था कि हमारे पास 2 देवता हो गए, एक इजराइलियों का देवता, एक हमारा देवता, हमारी पावर बढ़ जाएगी। जब सुबह देखा
तो उनका हाँ पढ़िए कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। कि दागोन की जो मूर्ति थी परमेश्वर के संदूक के आगे औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। पढ़िए आगे। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। समझा नहीं? फिर खड़ा कर दिया। फिर बाइबल कहती है परमेश्वर के मंदिर को मूर्ति से क्या फायदा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। पहले चाहिए था उनको मंदिर को साफ करते, फिर परमेश्वर का संदूक रखते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मूर्ति को फिर खड़ा कर दिया। पढ़िए। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, फिर जब तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। फिर गिरा हुआ, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। डेवढ़ी पर हथेलियां, सर कटा हुआ पड़ा हुआ। पढ़िए आगे। इस प्रकार दागोन केवल धड़ समूचा रह गया, धड़ के बिना रह गया बस। ठीक बात समझे मेरी? धड़ से उसका ठीक रह गया, बाकी सब उसकी पहचान थी। पहचान कैसे होती है? आईडी क्या होती है? आईडी आइडेंटिटी क्या होती है? चेहरा क्या होती है? चेहरा। क्या कोई ऐसा इंसान देखा जिसका चेहरा नहीं होता? गोलियत की पहचान ही, गोलियत की आइडेंटिटी दाऊद ने उतार दी थी। हालेलुया। अब इसकी कोई पहचान नहीं थी। इसी प्रकार मसीह की दुल्हन की भी मसीह के बिना कोई पहचान नहीं है। मसीह की दुल्हन की मसीह के बिना कोई पहचान नहीं है। हालेलुया। अगर आपने उसको मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसके वचन को पूरी रीति से नहीं जिए, तो आपकी भी कोई पहचान नहीं है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो फिर वहां पर एक बीमारी फैल गई। इंसान को गिल्टियां होती थी और गिल्टियों से इंसान की मौत हो जाती थी। वो गिल्टियां किसके द्वारा आती थी? चूहों के द्वारा। किसके द्वारा? ये प्लेग की बीमारी के पूरे लक्षण हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा मिलेगा कि यहाँ प्लेग की बीमारी फैली थी। प्लेग की बीमारी, प्लेग की महामारी फैली थी और बहुत से लोग मर गए थे। उसके बाद भी ये बीमारी कई बार फैली। उसके जो कीटाणु मरते नहीं हैं, उसके बाद फिर ये बीमारी फैली, कई बार फैली। 2 बार तो सर मेरे होश में फैली है, 2-3 बार। तो ये कोरोना है, खत्म ही हो जाएगा, लेकिन ये फिर फैलेगा, ये बार बार कोई और फैलेगा। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आपकी बहुत सहायता करे। आमीन। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ पहला इतिहास 13 चैप्टर है। पढ़िए। दाऊद ने शास्त्रपतियों, सतपतियों और सब प्रधानों से सलाह की। दोबारा फिर दाऊद ने सलाह की। पढ़िए 15 चैप्टर, सॉरी शुरू से पढ़िए, 2 से पढ़िए। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान बनाया। पढ़िए। और एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। लेवियों को छोड़ किसी दूसरे को संदूक उठाना। पर उनका धन्यवाद हो, दाऊद को समझ आ गई। 2 नंबर था, दाऊद हलीम था, दाऊद दीन था। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। पर आज अफसोस है लोगों पर कि लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। गलती को स्वीकार करना भी एक योद्धे इंसान का काम है। इसने लोगों ने, आज लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि लेवियों के बिना इस संदूक को दूसरा कोई उठा नहीं सकता है। फिर उन्होंने लेवी नियुक्त किए जो परमेश्वर के संदूक को उठाएं। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद नाचा, यहाँ दाऊद नाचा। हालेलुया। सारा राजसी वस्त्र उतार दिया, जो राजा की शान थी सारी उतार दी।
राजसी वस्त्र उसने उतार दिया, अपना मुकुट उतार दिया, अपने वस्त्र उतार दिए और यहोवा के सन्मुख ऐसे नाचा जैसे कोई बावला हो। यहां तक कि उसकी पत्नी मीकल, उसने उसकी निंदा की, उसने उसकी निंदा की कि तूने मुझे झुका दिया है, मुझे शर्म आ रही है, तू कैसे नाच रहा है, आम लोगों के बीच में कैसे नाच रहा है, एक राजा होकर ऐसे नाच रहा है। दोस्त कहता तुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अब इससे भी जोर से नाचूंगा। हालेलुया। उसने अपने आप को और दीन किया। खुदा की हुजूरी में आए हो, कुछ हो, अपने राजसी वस्त्र उतार दो। आमीन। और मृत्यु तक मीकल के घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुई। आमीन। हम क्यों औलाद पैदा नहीं हुई? उसने अभिषिक्त के विरोध में बोला था। अभिषिक्त के विरोध में आज आत्मिक बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज आत्मिक बच्चे क्यों पैदा नहीं हो रहे? आज कलीसिया आत्मिक बच्चे नहीं चाहती है। हालेलुया। जो जय जयकार करते, आमीन हालेलुया कहते, स्तुति नाद करते, हालेलुया, उछलते कूदते प्रभु की महिमा करते हो। आमीन आमीन। संसार के आत्मा द्वारा नहीं, परमेश्वर के बच्चे संसार के आत्मा के द्वारा नियंत्रण नहीं होते, वो तो अपने पिता की आत्मा के द्वारा, पिता के आत्मा के द्वारा नियंत्रण होते हैं। आमीन। हमारा सर मसीह है, हमारा सर जैसे पौलुस कहता है, मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, तुम्हें एक, वो दोनों एक तन होंगे। पर आगे कहता जी मैं कलीसिया और मसीह के विषय में कहता हूं, मसीह का कलीसिया के साथ एक होना, मसीह का कलीसिया के साथ एक होना। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप हम नीति वचन इसका 13 चैप्टर 13 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, फिर मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं। 13 चैप्टर 13। जो वचन को तुच्छ जानता, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। दो ने तुच्छ नहीं जाना, दो ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। गलती हुई, उससे गलती हुई, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया। आमीन। जो वचन को तुच्छ जानता है, पढ़िए, वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरने वालों के लिए, पर जो परमेश्वर की आज्ञा से डरता है उसको अच्छा फल मिलता है, उसको अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का चश्मा है, जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच निकलते हैं। उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं, बच सकते हैं। आमीन। बाइबल लिखा, हाय उस पर जो अंधे को उसके मार्ग से भटकाए, हाय उस पर जो अंधे को उसके मार्ग से, वो लिखा अंधा अंधे का गू कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया हालेलुया। शापित है वो जो अंधे को उसके मार्ग से भटकाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। पढ़िए आगे। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है, परंतु विश्वासघातियों का मन कड़ा होता है, सख्त होता है। उनका हृदय नम्र नहीं, उनका जो दिल नम्र नहीं होता, उनका मन नम्र नहीं होता। पढ़िए आगे। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, सब चतुर लोग ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है, पर मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है, वो मूर्खता ही फैलाता है। पढ़िए। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल केम होता है। पर विश्वास योग्य दूत से कुशल केम। दूत कौन से? संदेश देने वाले, प्रचारक। हालेलुया कुशल होता है। पढ़िए आगे। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी कर देता है, वह निर्धन होता और अपमान पाता है, वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है, उसकी महिमा होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हमारे पास बहुत से उदाहरण है। वो झाड़ू पुत्र एक उदाहरण है, आदम हमारे लिए एक उदाहरण है। बहुत से उदाहरण हमारे सामने, बहुत से उदाहरण है। कुछ शिक्षा को सुनी अनसुनी कर देता है। हालेलुया
आमीन आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आज के वचनों के द्वारा जो आपने सुने हैं, खुदा आपको आशीष दे। और मैं आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, चंगाई की कामना करता हूँ, और आपकी ज़रूरतों को पूरा। यीशु मसीह ने कहा कि जंगल में शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, जंगल में शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, पर उसको मारने वालों को कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। अच्छी वस्तु की घटी ना होगी, अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। तो मैं जानता हूँ जो खुदा के लोग हैं उन्हें किसी वस्तु की घटी, खुदा की जरूरतों को पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, जब चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर शोर है, चारों ओर मुर्दापन है, चारों ओर बीमारियां हैं, महामारियां हैं, मौत छाई हुई है प्रभु, और मैं सारे संसार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो मुश्किल में प्रभु उन पर दया कर, जो मुश्किल में उन पर दया कर, बीमारों को चंगा कर। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ, और ख़ास तौर अपने इंडिया के लिए, अपने पंजाब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तू दया कर, रहम कर, अनुग्रह कर प्रभु। हम तुझसे अनुग्रह मांगते हैं, जैसे नीनवा के लोगों ने मांगा था। हम तुझसे अनुग्रह मांगते हैं कि सब लोग जान जाएं कि तू आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू कल आज जुगा जुग एक सा है, तू कभी बदलता नहीं प्रभु। तू दया कर प्रभु। तूने कहा मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। प्रभु दया कर, रहम कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको यीशु आशीष दे, आमीन।